पे कोई बात करना चाह रहे हैं? देखें जी, कैद आज़म तो बड़ी अच्छी शख्सियत थे जी हाँ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर बिल्कुल हमारे लिए मुल्क हासिल किया। जी हाँ। हालांकि उनकी सेहत इतनी गिरती जा रही थी जी और लेकिन उनकी जो जद्दोजहद थी वो जारी रही बिल्कुल। और उन्होंने एक आज़ाद मुमलकत हमें दी और आज़ादी तो एक बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ। शायद ये आज़ादी उस वक्त ना हो जब ये ज्वाइंट थे, हाँ। मजहबी आज़ादी ना हो, माशरती मुआशी आज़ादी ना हो, लेकिन कैद आज़म की कोशिशों से जी ये आज़ादी हम सबको हासिल हुई बिल्कुल। और बड़ी अच्छी शख्सियत है अच्छा। और हम इसके लिए उनकी सारी खिदमात के लिए भी बिल्कुल खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग जब अपना जब क्रिसमस वाले दिन जब आप लोग इबादत करते हैं, जब अपना मैसेज देते हैं लोगों को, तो आप उसमें फिर मुल्क के लिए कोई बात करते हैं आप लोग? जैसे मैंने पहले बयान किया था कि मुल्क के लिए तो ये हमारी एक तरह से इलाही जिम्मेदारी में आता है जी। ये अच्छा। किसी डर और खौफ की बात नहीं होती हाँ। कि हम किसी डर या खौफ में रहकर दुआ कर रहे हैं जी हाँ। कि फलां के लिए फलां, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बल्कि ये इलाही जिम्मेदारी है, ये खुदावंद का हुक्म है। बाइबल मुकद्दस में है कि जिस मुल्क में रहो, जहाँ रहो, जो सरबराहान हैं उनके लिए दुआ करें, उस मुल्क के लिए दुआ करें और ये नहीं कि सिर्फ दुआ करें बल्कि उनकी खिदमत भी करें। जी। और जो क्रिश्चियनों की खिदमत है इस हवाले से हाँ, मैं वो तो समझता हूँ बहुत कि ज़्यादा। जी हाँ। वो नाकाबिले फरामोश खिदमत बिल्कुल बिल्कुल तिब के बिल्कुल। हवाले से जी हाँ। और एक मदर ट्रीसा जैसी और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे लोग जी, हमें जी, क्रिश्चियन जी। कम्युनिटी से और ऐसे लोग मिले। तालीम के हवाले जी से हाँ, तालीम के हवाले से आज मैं कॉन्वेंट्स। समझता हूँ कैद आज़म, मुफक्र पाकिस्तान इल्लामा इकबाल, जी हाँ। लंबी लिस्ट है, बेनज़ीर, जी ज़ियाउल हक साहब, चीफ जस्टिस साहब, कॉर्नेलियस साहब, ये जितने लोग हैं इन्होंने तालीम के जेवर से किससे रास्ता हुए, ये जो मिशनरी स्कूल जी हाँ, थे। मिशनरी स्कूल। और मैं समझता हूँ कि आज थोड़ी सी सितम ज़रीफ़ी है। मैं शायद ऐसे मौके पर मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि मसीहों से तालीम को छीन लो, अच्छा। ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। ओहो। तालीम का ये जोश था। हाँ। जो तालीम थी इसमें जो मसीहों ने खिदमत पाकिस्तान में जी अंजाम बिल्कुल, दी है बहुत ज़्यादा। वो नाकाबिले फरामोश है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी जगहों पे अगर हम देखते हैं तो लाइक मसीह बरादरी ने बहुत ज़्यादा काम किया और हमेशा और एक तिब होकर के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मैं जी। देख रहा था कि कोड़ियों के हवाले से जो हॉस्पिटल कायम किए गए, जी। हालांकि लोग बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि जब कोई कोड़ी नजर आता था तो लोग कहते थे नापाक है, नापाक है, वो बेचारे मुंह छुपाते फिरते थे। जी हाँ। लेकिन जो मसीही मोहब्बत है उन्होंने क्या किया कि कोड़ियों के भी हॉस्पिटल कायम किए और वो तमाम लोग जो इस मर्ज में, मूजी मर्ज में, जिसको छूत कहते थे, इसमें जितने भी लोग थे उनकी बड़ी खिदमत की। और भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं आज भी जो ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जैसे दारुल सुकून है, दारुल सेहत है, कि जिन बच्चों को आप घर में खिला पिला नहीं सकते, शायद नफरत करते हैं, उनके मुंह से पानी गिरता था, उनको जो खुदा के लोग हैं क्रिश्चियन वो खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम सब एक हैं। हम सब ये मैसेज देने की आज हम अपने मॉर्निंग शो से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम सब एक हैं, हम सब अपने बिल्कुल इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो क्या बात है, इस बात पे होना चाहिए। बिल्कुल ब्रेक इसी पे लेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम ब्रेक पे जाने वाले, जल्दी से आप ये गाना कर लीजिए कि हम सब एक हैं और हम सब ने एक होकर के रहना है। हम सब एक हैं ये तो हम मानते हैं, लेकिन हम सब ने एक होकर रहना है और एक कौम बनना है। इस पे हमने अब फोकस करना है और इसको हमने वाकई लेके चलना है। मुनव्वर के गाना होगा, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, फिर उसके बाद मजीद आगे अपना शुरू करेंगे। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जी
वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आज सबकी सुबहें बहुत खूबसूरत हुई होंगी। और एक दफ़ा फिर हम मेरी तरफ से, मेरी मॉर्निंग शो की टीम की तरफ से, मेरी तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। और अगर सेंटा क्लॉज रात में आए तो ज़रा हमें भी बताइएगा कि क्या क्या गिफ्ट लेकर के आए, और क्या वाकई गिफ्ट आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर भी एक डिस्कशन होती है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है। तो अभी हमें फादर ने बताया भी कि ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हम गिफ्ट्स आते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा एक त्यौहार लगता है, बहुत खुशियों से भरा, बहुत रंग बिरंगा ये त्यौहार होता है जनाब क्रिसमस का। और साथ साथ हम लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 दिसंबर को, जो उनकी बर्थडे होती है, उससे भी बात कर रहे हैं। और यही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या हमने पाकिस्तान, हम कायद आज़म ने जो हमारे लिए सोचा, हम उसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। बस उम्मीद को अपने साथ रखें, फिर बोलूँगी होप को जगा के रखें, होप को अपने साथ रखें, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि क्यों नहीं पाकिस्तान आगे होगा। पाकिस्तान बहुत आगे है और बहुत आगे होगा। जी फादर रियाज मसीह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, और बताइए क्रिसमस के बारे में कि किस तरह से और आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं थोड़ा इसका बिब्लिकल बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ कि जो क्राइस्ट है, जो जिसे हम खुदा यीशु मसीह है, ये ऐसी हस्ती है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस की जो पूरी किताबें हैं, जो कि 1600 साल के अरसे में लिखी गई, मुख्तलिफ मुस्तनफिन में मुख्तलिफ अदवार में लिखी, लेकिन जो उनका मकसद था वो एक था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएं। और पुराना अहदनामा जो है, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, इन दोनों में जब हम देखते हैं तो पुराना अहदनामा जो है, उसकी सारी बुक्स जो हैं, वो अंबिया अकराम जितने भी आए, उनका जो फोकस था वो क्राइस्ट था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाग अदन की कहानी तो सबको पता है, जब आदम और हवा थे, हाँ। तो जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, फल खाया, तो खुदा की नाफरमानी की। अब जो खुदा और इंसान के दरमियान जो लिंक था, जो रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ये बिलीव करते, ईमान रखते हैं कि खुदा ने अपना दम इंसान के नथनों में फूंका और वो जीती जान हुआ, और खुदा ठंडे वक्त में आकर उससे बातें किया करता था। एक दिन ऐसा आया कि जब खुदा ने आवाज़ दी कि आदम तू कहाँ है, तो लिखा है आदम ने अपने आप को छुपा लिया, और उसने कहा कि मैंने गुनाह किया है, इसलिए अब मैं आपका सामना नहीं कर सकता। तो ये जो डर और खौफ इंसान की ज़िंदगी में आ गया था, ये सदियों तक ऐसे ही चलता रहा। वो इंसान कुर्बानियाँ चढ़ाता रहा खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, लेकिन शायद वो मुमकिन ना हो सका। तो क्राइस्ट जो था, उसी वक्त खुदा ने एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मांद एक नबी बर्पा करूंगा और वो तुम्हारा कफारा देगा। ठीक, तो जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, तो आप सब जानते हैं कि ये ऐसी हस्ती हैं जिसके पैदा होने से पहले दुखों के बारे में, पैदा होने के बारे में, और आने वाली मुश्किलात के बारे में, उसकी मौत के बारे में सारा कुछ बताया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिसमस जो है, ये क्रिसमस डे तो है जी, लेकिन उसके साथ योम निजात भी है। सही। ये डर और खौफ की रूह को दूर करने का एक जरिया भी है। सही। कि अब इंसान जो है वो खुदा से डरता नहीं, बल्कि डायरेक्ट खुदा से दुआ करता है। आप लोगों के बिलीव के मुताबिक तो नहीं, लेकिन मैं अपना बिलीव, जो मैं बिब्लिकल बिलीव है, मेरा बिलीव ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो क्राइस्ट ने ये सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। क्योंकि जो एक लिंक है बाप और बेटे का, ये लिंक इस बर्थ के वसीले से और क्राइस्ट की कुर्बानी के से हमें मिला है। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा मुनव्वर, आपके पास एक फरमाइश भी आई थी अभी गज़ल की, तो हम वो फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्रेक पे हमें एक फरमाइश आई थी मुनव्वर के लिए, तो ज़रूर। तुमको देखा तो ये ख्याल है, जगजीत साहब। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल